पर बताऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का ना बिल्कुल ही आईटी फील्ड में खास तौर पे बिल्कुल ही किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम अगर आईटी की फील्ड में देखा जाए, आई थिंक सो इंडिया 5वें नंबर पे है। ठीक है। और अगर वो इसी स्पीड से आगे चलते रहे तो आने वाले एक डेकेड में वो चाइना को भी कम्पीट कर जाएंगे। इंडिया, आप देखो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल मैंने सुना है। मतलब ठीक है, आईटी में वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने पर्सनल फायदे लिए हैं, ये चीज ठीक है, लेकिन जो उनके जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपनी आवाम को के लिए इंटरनेट आम किया था उस जब ठीक है। इंटरनेट तो इसी वजह से आज देखे ना वो आईटी से हाँ अर्न जी, कितना कर और रहे हैं। वो इस वजह से जो उनकी ग्रोथ है और जो जहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम आईटी की, आप देखें दुबई या किसी भी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, की पोस्ट है सारी उनके पास इंडियंस के पास। इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो आगे अपने ही बंदों को, जाहिर बात है, जॉब्स भी अपॉर्चुनिटीज अब तो उनके लिए अच्छी हैं। तो मतलब पहले हम ये सुनते थे कि चाइना, आज से 2 4 5 10 साल पहले की बात सुने, हर बच्चा हर बंदा यही पाकिस्तान में खासतौर पे शायद पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में भी लोग ये कहते होंगे चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, नो डाउट बहुत तेजी से वो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता इस टाइम इंडिया उन्हें टक्कर देता नजर आ रहा है? बिल्कुल 100% अभी यही है जो हुकूमत के हालात हैं। हुकूमत हमारी करप्ट है, ठीक है। आवाम को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती जो होनी चाहिए। उसके बाद दुबई ने पाकिस्तानियों के वैसे वीज़े भी बंद कर दिए हैं, खैर से, क्योंकि जो हमारा पासपोर्ट है ठीक है। उसकी इतनी वैल्यू नहीं है ठीक हो कि गया। हम दुबई भी जा सकें। ठीक है। अक्सर भारत पाकिस्तान की तुलना की जाती है। कई बार पाकिस्तान भारत की तुलना के बीच अपनी सरकार को भी कई तरह की बातें कहते हैं। यही बात जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने पूछी कि आईटी सेक्टर में भारत आगे है कि पाकिस्तान और क्यों, तो यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम ने अपने ही पाकिस्तानी सरकार को काफ़ी भला बुरा बोला और कहा कि हम चाइना से भीख मांगते हैं, लेकिन जो इंडिया है वो चाइना के साथ कंपटीशन कर रहा है और उनसे आगे भी निकल रहा है। सुनिए पाकिस्तानियों का इस पर क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद अली। क्या करते हैं सैयद अली भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। कहाँ पे क्या बिजनेस करते हैं? मैं दुबई में करता हूँ। और बिजनेस क्या करते हैं अगर बताना चाहें? सर्विसेज का मेरा बिजनेस। जबरदस्त हो गया। अच्छा, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं और साथ कंपैरिजन कर रहे हैं नेबर कंट्री इंडिया के साथ। मुझे ये बताएं, आप दुबई होते हैं, आपके लिए तो थोड़ा आसान होगा इन चीज़ों का जवाब देना कि मतलब वहाँ पे इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि हमारी सोच में फ़र्क है जिसकी वजह से आज उनकी इकॉनमी, उनकी टेक्नोलॉजी, वो आईटी में आके निकल के अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? असल वजह ये है, हुकूमत सबसे पहले मौका नहीं देती। हम पाकिस्तानियों को, जितनी हमारी यूथ है सारी बाहर गई हुई है, चली गई। ठीक है, हमारी जो कंट्री स्टेब्लिशमेंट होनी थी वो नहीं हो रही, वो बाहर की कंट्रियाँ हो रही हैं। अच्छा। इसी वजह से जो मेहनत है उसका मुआवजा नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, और लोग बाहर डिग्रेड किया जाता है ठीक इस वजह से। अब यहाँ के हालात देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है, बिजली के बिल इतने हैं, लोग परेशान है, इतनी सैलरी नहीं है जितना बिल आ जाता है, ठीक है। और अगर बिल आ भी जाता है तो हुकूमत इस तरह जलील कर रही है। वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, पैसे देने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोग खड़े हैं, अभी इंस्टॉलमेंट हुई है तो 3-3 घंटे बिल देने के लिए खड़ी। नहीं तो ये सारा बिल, ये सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना। बिल्कुल तो गवर्नमेंट को तो पावरफुल होना चाहिए। गवर्नमेंट यानी हमारी नो डाउट अवाम जो सी है, अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन चले हम टैक्स दे रहे, बिजली के बिल ज्यादा दे रहे हैं, तो बदले में ऐसा तो हम सुने कि यार पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी बेहतर है, गवर्नमेंट बड़ी जो है वो अमीर है, लेकिन हम सुनते हैं गवर्नमेंट भी IMF के पास जा रही है, पाकिस्तानी तो भीख मांग ही रहे हैं। दुबई में मुझे बता दें, अभी ये खबर आ रही थी कि जी पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या वजह समझते हैं? वजह यही है जो हुकूमत के हालात हैं। हुकूमत हमारी करप्ट है, ठीक है, आवाम को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती जो होनी चाहिए। उसके बाद दुबई ने पाकिस्तानियों के वैसे वीज़े भी बंद कर दिए हैं, खैर से, क्योंकि जो हमारा पासपोर्ट है ठीक है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है ठीक हो कि गया। हम दुबई भी जा सकें। ठीक है। अच्छा, नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या आपको सोच में क्या फ़र्क नज़र आता है? आपके फ्रेंड या आपके साथ कोई जॉब करने वाले, काम करने वाले इंडियंस तो होंगे। इंडियन की सोच और उन्हों की जो पॉलिटिशियन है वो बहुत बेहतर है, आवाम को सपोर्ट करती है। अच्छा। और उन्हों का बिजनेस लेवल हमसे बहुत ऊपर है। हम उन्हों की देख लें 20% है और वो 100% है। इतना दुनिया में वो इतने अपग्रेड है। ठीक हो गया। तो ये बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए ना भी आवाम को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई जहाज़ बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करें, ये नहीं कि डिग्रेड करके वो बंदा बाहर चला जाए। ठीक हो ठीक गया। है, हमारी मुल्क का फ़ायदा नहीं है उसमें।
टॉपिक है, मुझे बता दें पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया? वैसे तो ये एक सवाल मेरे ख्याल से बनता नहीं, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर क्या आंसर करेंगे, फिर मैं आगे आपको टॉपिक खबर प्रॉपर बताऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का ना बिल्कुल ही आईटी फील्ड में खास तौर पे बिल्कुल ही किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम अगर आईटी की फील्ड में देखा जाए, आई थिंक सो इंडिया 5वें नंबर पे है। ठीक है। और अगर वो इसी स्पीड से आगे चलते रहे तो आने वाले एक डेकेड में वो चाइना को भी कम्पीट कर जाएंगे। अच्छा। और मेरे ख्याल से वो दूसरे या तीसरे नंबर पे नहीं 5वें नहीं 3रे नंबर पे है इंडिया आईटी सेक्टर में। अच्छा। और अगर वो चाइना को कम्पीट कर देता है और उसको वो फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है। और जबकि पहले नंबर पे यूएस है। ठीक है। यूएस को बीट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो लेकिन जैसे वो ग्रो कर रहे हैं सर, आपको आइडिया होगा उनके इंडेक्स पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उनका क्या कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको अगर यूएस को बीट करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम ही है। चले ये तो देखें, वो तो जब आज से 5 साल 10 साल पहले अगर हमें कोई कहता इंडिया दुनिया की तीसरी पावरफुल कंट्री बन जाएगी तो हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज खबरें ये हैं कि भाई वो तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बन गई, आईटी में उन्होंने अपना नाम बना लिया। पाकिस्तान की बात करते हैं, खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया अपना जो सा समझ लें कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने जा रहे हैं 2 मजीद। पहले भी उनके पास हैं, पहले भी सबमरीन उनके पास हैं। पाकिस्तान हर डिफेंस पे इतना पैसा लगाता है, लेकिन हम उस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पा रहे, अपने जो है वो सिस्टम को मजबूत या बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले ना सिस्टम को मजबूत करने के लिए ना हर इंसान ना लूप होल चाहता है, क्योंकि अच्छा। हर बंदा अंदर से करप्ट है। मैं भी कहीं ना कहीं करप्ट हूँ, आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बेसिकली करप्शन ये नहीं है कि मैंने किसी के पैसे मार लिए, मैंने करोड़ों अरबों का फ्रॉड कर दिया। करप्शन ये है कि मेरी अगर एक की ड्यूटी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अगर अपने काम में कोई ऊंची नीची कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी वो भी करप्शन है। तो हर चीज में कोई ना कहीं करप्शन हो रही है। दूसरी बात अगर ये कर लीजिए तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा, मेन बात तो इसमें आईटी सेक्टर में ना सबसे पहले पाकिस्तान को ही ऑफर हुई थी। एहसन इकबाल जो कि नून लीग के आईटी मिनिस्टर थे, उनके पास बिल गेट्स की तरफ से ऑफर आई थी। अच्छा। पता नहीं पाकिस्तानियों को मुझे खबर प्रॉपर पूरी तरह तो नहीं याद, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा जो रिमाइंड है उसके सारे वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। उसमें आईटी पार्क के नाम से बेसिकली यहाँ पे हाउस बनना था, सारा कुछ होना था, सेटअप होना था। तो हमारे माशाल्लाह जो आईटी मिनिस्टर उस टाइम एहसन इकबाल साहब थे, वो कहते थे यार आईटी पार्क बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा। वो आईटी पार्क को दूसरे सिंपल पार्क से कंपैरिजन कर रहे थे कि यार पार्क क्यों बनाना है यहाँ पे, आईटी के लिए पार्क क्यों की जरूरत है। ये तो हमारा नॉलेज है, ये हमारा कैरेक्टर है। बेसिकली जिसको जिस चीज का नॉलेज नहीं है उसको उस चीज की मिनिस्ट्री बढ़ाई हुई है। आईटी पार्क फिर पाकिस्तान में नहीं बना तो क्या उसका वो फिर देखें, जब आपके पास वो कहाँ बना, इंडिया में गया फिर वो उसके बाद। और आज आप इंडिया के हाल देख लें और हमारा हाल देख लें, किधर तक हम आज हमारी क्या पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया की क्या पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे। इसका आपको अगर एक लाइन में जवाब देना पड़े, क्या जवाब देंगे? जिस मर्जी सेक्टर की कंपनी उठा के देख लें, आपको उनकी हेड सीट्स पे ना इंडियन मिलेंगे। अच्छा। और पाकिस्तानियों को ना मेरे ख्याल से लेबर टाइप की जॉब रखने के लिए भी ना उन्होंने 10,000 उन्होंने वो एलिगेशंस लगाई हुई हैं। आप ये डिग्री प्रूव करा के आए, आप ये लेके आए, आप एनओसी लेके आए, तो ये आप और इंडिया हेड सीट पे सीईओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी सीटों पे आपको इंडिया के बंदे मिलेंगे। ठीक है यार, उसमें एजुकेशन मैटर करती है। ये नहीं हम कह सकते कि अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार वो ना दरअसल नॉन मुस्लिम वो हिंदू हैं, वो दूसरे भी काफिर हैं, वो मिल के जो है ना वो ये इसलिए आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं, जज्बा बहुत है, तो ये पाकिस्तान को आगे नहीं आने देना चाहते। आपको लगता है ये चीजें मैटर करती हैं? नहीं कि आपकी कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, आपको ये नजर आ रहा हो कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, लेकिन मतलब ये है कि ये मेरिट पे है, हिंदू मेरिट पे और मुसलमान मेरिट पे नहीं है, फिर भी आप कहें कि नहीं ये मुसलमान मेरा भाई है, इसे रख ले। बिजनेसमैन को सबसे पहले ना अपना बिजनेस दिखता है, उसको मजहब नहीं दिखता। ठीक है, आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, जज्बे से कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। भूख लगेगी जज्बा नहीं खा सकते, प्यास लगेगी जज्बा नहीं। यार ऑब्वियसली अगर उनके साथ हूँ तो मैं भी वही काम करता हूँ जो वो करते हैं, लेकिन अच्छा ला कर रहे हैं। चलें खैर, इजी है, अगर बोलना चाहें तो ठीक है। सवाल सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि भाई क्या वजह टेक्नोलॉजी में हम आगे क्यों नहीं जा रहे, बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ये मेरा सवाल है। दूसरे कंट्रीज की बात करें, नेबर कंट्री की खासतौर पे, अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, क्या हमारा आज आपको लगता है कि डिफेंस में टेक्नोलॉजी में जी बताएं पॉलिटिक्स हमारी मेन जो बर्बादी की वजह ना वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिशियंस को तो मैं और आप हम सभी आगे लेके आते हैं ना, हम ये इसका मतलब है हम लोग बर्बादी की वजह, पॉलिटिक्स जो हमारे मुल्क में चल रही है ना, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पॉलिटिक्स तो दूसरे कंट्रीज में नहीं चलती। अगर आज इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहा है, तो क्या वहाँ पे पॉलिटिशियंस नहीं है? वहाँ पर
यानी कि टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोगों के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है। ठीक है। हम आपस में अपनी क्लास से देख लेना, ठीक है। वहीं से पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। अगर एक बच्चा आगे बढ़ने वाला है उसको बढ़ने का मौका नहीं देंगे। ठीक हर है। चीज़ में ना हम स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तेरे से नहीं होगा।